हेलो स्टूडेंट, आदिश आईटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या है और सोल्डरिंग के प्रकार और इसके लिए हम कौन कौन से प्लग्स का यूज़ करते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सोल्डरिंग क्या है। एक जैसी या अलग अलग प्रकार की धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है उसे सोल्डरिंग कहा जाता है। इसी प्रकार तारों को जोड़ने के लिए मिश्र धातु के सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में सोल्डर को पहले गर्म किया जाता है और फिर उसे तारों के ऊपर लगाया जाता है। तारों पर लगाने के बाद में वह सोल्डर ठंडा हो जाता है और जम जाता है और तार आपस में जुड़ जाते हैं। सोल्डरिंग का इस्तेमाल तारों को मजबूती से जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि तार अच्छे से जुड़ जाएं और इनमें बिजली का प्रवाह 100% हो जाए। तार या धातुओं को जोड़ने के लिए जिस सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है उस सोल्डर धातु का गलनांक हमेशा ही जोड़े जाने वाली तार या धातु से कम होना चाहिए। और तार को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन की मदद से सोल्डर को आसानी से मिलाकर तारों के ऊपर लगाया जाता है, जिससे टाँका लगाना या सोल्डरिंग कहते हैं। अगर आप बिजली का कोई कार्य करते हैं या इलेक्ट्रीशियन की पढ़ाई करते हैं तो आपको सोल्डरिंग करने के लिए प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के अच्छी सोल्डरिंग नहीं कर पाते। इसलिए सर्किट में कोई ना कोई गलती हो जाती है। किसी भी प्रकार की सोल्डरिंग करने से पहले आपको उसके ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब है सोल्डर। सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसका गलनांक सोल्डरिंग करने वाली धातु से कम होता है। ये यहाँ पर मिश्र धातु का अर्थ है कि सोल्डर में दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है और इस प्रकार दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाई गई धातु को मिश्र धातु कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। पहला है हमारा कठोर सोल्डर। कठोर सोल्डर का गलनांक पॉइंट काफ़ी अधिक होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और इसका इस्तेमाल अधिक गलनांक पॉइंट वाली धातु जैसे ब्रास, लोहा, स्टील इत्यादि पर सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। नंबर 2 है नर्म सोल्डर। नर्म सोल्डर का गलनांक पॉइंट कठोर सोल्डर की तुलना में कम होता है। नर्म सोल्डर का जो गलनांक कठोर सोल्डर की तुलना में कम होता है। नर्म सोल्डर एक तार के रूप में होता है। ज़्यादातर नर्म सोल्डर टिन या शीशे को मिलाकर बनाया जाता है और इसका गलनांक पॉइंट धातुओं की प्रतिशत मात्रा पर निर्भर करता है। अगर टिन धातु की मात्रा को ज़्यादा रखा जाए तो गलनांक पॉइंट कम हो जाता है और अगर टिन तत्वों की मात्रा को कम कर दिया जाए तो गलनांक पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। सोल्डर का इस्तेमाल तांबा और एल्युमिनियम के तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका सोल्डर का इस्तेमाल तांबा और एल्युमिनियम की तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स सोल्डरिंग करते समय
चारों और धातु पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। इसी परत को हटाने के लिए फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लक्स दो प्रकार का होता है, तरल और पेस्ट। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जिन फ्लक्स में अम्ल होता है वह बिजली के काम के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते। इसके लिए इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रकार नीचे दिए गए हैं। पहला है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है हमारा जिंक क्लोराइड, तीसरा है हमारा ब्रोजा या फ्लॉक्साइड, चौथा है हमारा अमोनियम क्लोराइड, नंबर 5वां है हमारा सुहागा। तांबा, पीतल और बिजली का काम करने के लिए हम जिंक क्लोराइड, ब्रोजा और अल्मोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। अल्मोनियम के लिए ब्रोजा स्टेरिन का इस्तेमाल किया जाता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन की तार और चादरों के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। गन मेटल के लिए जिंक क्लोराइड और ब्रोजा का इस्तेमाल किया जाता है। कास्ट आयरन के लिए अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये थे हमारे सोल्डर और उसके प्रकार और फ्लक्स। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सोल्डरिंग कैसे की जाती है उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।